Hello students, I hope you all are well. So in our previous lectures we have learnt about force, its effects and its types. तो हम सब ने फोर्स के बारे में तो पढ़ लिया, बट हमारे चैप्टर का फुल नेम क्या है? फोर्स एंड प्रेशर. सो आज हम प्रेशर के बारे में पढ़ेंगे और प्रेशर से रिलेटेड कुछ एक चीज़ों के बारे में हम समझेंगे, ठीक है, जो कि हमारी डे टू डे लाइफ से क्या करेगी? रिलेट करेगी. फिज़िक्स को बेटा अगर आप अपनी डे टू डे लाइफ से रिलेट करके चलेंगे तो आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग साबित होगी. तो लेट्स स्टार्ट आवर टुडेज टॉपिक, दैट इज प्रेशर. प्रेशर सभी पे होता है. प्रेशर बच्चों पर तो खासकर पढ़ाई का प्रेशर, मम्मी पापा की एक्सपेक्टेशन का प्रेशर, आप सब पे काफ़ी प्रेशर होता है, राइट. आप बहुत आजकल हमारे बैग्स इतने हैवी हैं, हमारे ऊपर बहुत प्रेशर है. तो आज हम एक्चुअली में पढ़ेंगे कि वो प्रेशर है क्या. सो लेट्स स्टार्ट. प्रेशर, इट इज डिफाइंड एज फोर्स पर यूनिट एरिया. एक बॉडी है, एक ब्लॉक है, उसके एक यूनिट एरिया में बेटा, ये सपोज एक यूनिट एरिया है, इसमें कितनी फोर्स अप्लाई कर रहे हैं हम, ठीक है. या फिर मैं एक टेबल ले रही हूँ या मैं एक बुक ले रही हूँ, इसके कितने एरिया में मैं कितनी फोर्स लगा रही हूँ, दैट इज द प्रेशर ऑन दिस बुक, ऑन दिस टेबल और एनी बॉडी वी आर टेकिंग, ठीक है. तो एक एरिया में हाउ मच फोर्स वी आर अप्लाइंग. फोर्स अब आप पता कर चुके हैं, व्हाट इज फोर्स? पुश और पुल. अगर मैं सपोज कीजिए यहाँ पुश कर रही हूँ, ये मेरा सपोज कीजिए डस्टर है, मैं इतने एरिया पर इसको पुश कर रही हूँ, मैं फोर्स अप्लाई कर रही हूँ, तो मैं यहाँ क्या क्रिएट कर रही हूँ? यहाँ मैं प्रेशर क्रिएट कर रही हूँ, ठीक है बेटा. तो प्रेशर क्या है? फोर्स पर यूनिट एरिया. कि एक एरिया में कितनी फोर्स अप्लाई हो रही है, दैट इज नोन एज प्रेशर. तो फॉर्मूला अब आपका यहाँ से क्या बना? प्रेशर इज इक्वल्स टू फोर्स अपॉन एरिया, ठीक है. अब ऐसा यूनिट ऑफ प्रेशर इज पास्कल और हम पीए से इसको डिनोट करते हैं, ठीक है. तो अब मैं अगर कहूँ आपसे कि 1 पास्कल कितना प्रेशर होगा, 1 पास्कल का प्रेशर आप किसे कहेंगे? और आई कैन से डिफाइन 1 पास्कल ऑफ प्रेशर. देन force SI unit is Newton, area will be in meter square. So how we will define 1 Pascal is, I am writing here question and then I will write answer. So like we have done define 1 Newton of force, in similar way now our question is define 1 Pascal. So I have already told you the answer. 1 Pascal is equals to 1 Newton on 1 Newton of force on 1 meter square area. So what you will write here? When 1 Newton force is applied on an area of 1 meter square, then that pressure is said to be of 1 Pascal. आपसे जब भी इस तरह की कोई डेफिनेशंस पूछी जाए तो ऑलवेज रिमेंबर द फॉर्मूला. इफ यू नो द फॉर्मूला देन यू कैन इजीली मेक द डेफिनेशन बाय योर सेल्फ. ओके, सो 1 पास्कल इज इक्वल्स टू 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन करते हैं बेटा. कैसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है? न्यूमेरिकल कैसा आ सकता है? सो यू कैन राइट इट. इफ क्वेश्चन इज इफ अ फोर्स ऑफ 50 Newton is applied on an area of 2 meter square, find pressure.
प्रेशर आपको फाइंड करना है। तो अब आप देखिए आप कैसे फाइंड करेंगे बेटा, फॉर्मूला लगाएंगे यहाँ पर, प्रेशर इज F अपॉन A, फोर्स अपॉन एरिया। व्हाट इज फोर्स? 50 न्यूटन। व्हाट इज एरिया? 2 मीटर स्क्वायर। ऑलवेज रिमेंबर एरिया इज इन मीटर स्क्वायर, ठीक है बेटा, एरिया इज इन मीटर स्क्वायर। और यहाँ पर आप लोग यूनिट्स ध्यान रखेंगे, इफ देयर इज न्यूटन देयर शुड बी मीटर, इफ देयर इज डाइन हियर शुड बी सेंटीमीटर। सिस्टम ऑफ यूनिट्स को आप बहुत अच्छे से ध्यान रखेंगे। सो हियर द 225, so 25 Pascal is your answer. Clear beta? One more question we will do, but now always remember units. If suppose if I am giving you a force of 50 Newton same is applied on an area of 2 centimeter square, find pressure. So now this is centimeter, this is Newton. First of all what you will do, you will convert this centimeter into meter. Now you know beta 1 centimeter is equals to 1 upon 100 meter, that you know, but here it is centimeter square. So always remember this square. You children just forget to apply this square. You just do the, when you will convert it you will just write it as 2 upon 100. No, it is square, 1 centimeter square. So if this is centimeter, what will be the centimeter square? 1 upon 100 square meter square. This will be the conversion. Always remember this thing. So how you will convert 2 centimeter square into meter square? That will be 2 upon 100 power 2 into meter square. Or what you can write here beta, 2 upon 1000, 1 2 3 4. What I can write here? 2 upon 10 raised to the power 4. When this power will move up, this positive power will become नेगेटिव पावर. जब भी पावर डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में जाती है बेटा तो नेगेटिव साइन ऐड हो जाता है. सो इट विल बिकम 2 इंटू 10 रेज टू द पावर -4 मीटर स्क्वायर. सो ये जो कन्वर्जन है बेटा, फॉर्मूला बहुत इजी है, क्वेश्चन बहुत इजी है, बट मिस्टेक होगी. कहाँ होगी? कन्वर्जन करने में. दो तरह की मिस्टेक हो सकती है, या तो आप इस सेंटीमीटर को मीटर में ही नहीं करोगे. दूसरी गलती क्या हो सकती है कि आप इसका स्क्वायर नहीं लेंगे, आप सिर्फ ये ले लेंगे. तो आपको स्क्वायर लेना है. स्क्वायर लेंगे तो 1 2 3 4 हो जाएगा. यहाँ पर 100 का स्क्वायर करेंगे तो, और मैं इसको पूरा लिखूंगी बेटा 0.000, दैट विल बी अ बिगर टर्म and very difficult to solve. So what we will do, we will write it in the terms of 10 raised to the power. जब भी आपके डिनोमिनेटर में या न्यूमरेटर में काफ़ी जीरोज आ जाएं तो उसे आप 10 की पावर में हमेशा कन्वर्ट करें. दैट विल बी हेल्पफुल फॉर कैलकुलेशन. कैलकुलेशन विल बिकम मोर कॉन्साइज एंड ईजी. तो यहाँ से 10 रेज टू द पावर 4 ऊपर जाकर क्या होगी बेटा न्यूमरेटर में 10 रेज टू द पावर -4. अब हमें हमारा मीटर स्क्वायर मिल गया. अब हम पास्कल के अंदर हमारा प्रेशर निकाल सकते हैं. तो यहाँ से अब आप देखिए क्या होगा हमारा प्रेशर. प्रेशर इज इक्वल्स टू फोर्स अपॉन एरिया. और एरिया कितना आया था? ये 2 इंटू 10 रेज टू द पावर -4 मीटर स्क्वायर. तो 2 इंटू 10 रेज टू द पावर -4 मीटर स्क्वायर. ये न्यूटन और this one is meter square. Now 225 now our pressure is 25 into 10 raised to the power. Now you can tell me, when this 10 raised to the power -4 go in numerator, always remember to change this minus plus. Whenever numerator will come in denominator or denominator will go in numerator, this minus plus will changes. This power will change. So बेटा 10 raised to the power -4 ऊपर जाकर क्या बनेगी? 10 raised to the power +4 and this will be your pressure.
तो देखिए अर्लियर जो हमने क्वेश्चन किया था उसमें कितना आया था, सिर्फ 25 पास्कल। सिर्फ एक यूनिट चेंज करने की वजह से हमारे प्रेशर में इतना चेंज आ गया। अब जब आपके पास एमसीक्यू क्वेश्चंस आते हैं बेटा ओलंपियाड्स में, तो आपके पास एक ऑप्शन ये भी होगा, ए ऑप्शन आपको गिवन होगा, ये बी ऑप्शन गिवन होगा 25। तो आप लोग अगर इसको चेंज नहीं करेंगे तो आप सीधा क्या कर देंगे, यस फोर्स अपॉन एरिया एंड वी हैव गॉट 25 एंड वी विल डू दिस, but this is wrong. Right answer is this. So always remember to change correctly units according to system. Clear? So fine. Now let's move on to next part of pressure from which conceptual questions will come. अब ये जो पार्ट है बेटा न्यूमेरिकल का लेवल यही रहेगा आपका। अभी 8th क्लास में प्रेशर और फोर्स का फॉर्मूला यही है आपके पास। अब यहाँ पर आपसे प्रेशर दे सकते हैं, वो फोर्स निकालनी आ सकती है। लाइक क्वेश्चन इज इफ 100 पास्कल प्रेशर is applied on an area of 2 meter square, what will be the force? What will be the force? तो आप यहाँ से क्या करेंगे, फॉर्मूला वही रहेगा, प्रेशर की जगह 100 पास्कल, फोर्स अभी आपको नहीं पता, आपको फाइंड आउट करनी है, एरिया की जगह 2। अब कोई चेंज नहीं करेंगे बिकॉज ऑलरेडी इट इज इन मीटर स्क्वायर। सो व्हेन इट गोज हियर देन इट विल बी मल्टीप्लाई। सो व्हाट विल बी फोर्स, 100 into 2, that is 200 Newton. So in this way 3 quantities you have, they will give you 2 quantities and you have to find the third one. Clear? And you know beta, earlier in force topic I have told you one formula of force, that is mass into acceleration, right? This formula I have told you what is acceleration, change in velocity with respect to time. So in this way we can put, instead of force we can put m into a upon a. Here beta this small a is acceleration, that is change in velocity with time, and a is area. Don't get confused in this small a and capital A. This small a is acceleration which comes from the formula of force, when we put this formula of force, right? And this capital A is area on which this force is applied. Clear? So in this way they can give you mass, they can give you acceleration, they can give you area, and then you have to find the pressure. So let's do this type of question. So question is, if a body of mass 20 kg is moving with an acceleration of 2 meter per second square on an area of 5 meter square, find pressure. अब आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि हमें तो वैसे इस तरह का आंसर आपका स्कूल सिलेबस में नहीं आएगा बेटा, इस तरह का क्वेश्चन। मैं बस आपको इलेबोरेट कर रही हूँ, क्योंकि जब भी हम कुछ क्वेश्चन करें हमारे पास जो भी फॉर्मूलाज हैं आप उन सबको रीअरेंज करके देखिए, ताकि आप नई नई पॉसिबिलिटीज़ को फाइंड आउट कर सके कि यस हम इसको इस तरह से भी कर सकते थे, ये क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता था, हम फोर्स की जगह ये पुट भी कर सकते थे। सो दैट यू कैन जस्ट थिंक आउट ऑफ योर माइंड। सो हियर प्रेशर इज अगेन फोर्स अपॉन एरिया, फॉर्मूला विल नॉट चेंज। इन प्लेस ऑफ फोर्स, अब देखिए हमें क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में, मास इज गिवन टू अस, एक्सेलरेशन इज गिवन टू अस, फोर्स नहीं है हमारे पास, मास और एक्सेलरेशन है। तो मास और एक्सेलरेशन है तो फोर्स गिवन ही है हमें एक तरह से, क्योंकि फॉर्मूला पता है हमें फोर्स का, दैट इज मास इनटू एक्सेलरेशन। तो यहाँ पर पुट करेंगे बेटा फोर्स की जगह मास इनटू एक्सेलरेशन अपॉन एरिया। अब इसको कर देंगे हम सॉल्व। मास कितना 20 kg
एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और एरिया कितना 5, तो प्रेशर कितना होगा यहाँ से 40/5 दैट इज 8 पास्कल. ठीक है, सो डोंट गेट कंफ्यूज दैट फोर्स इज नॉट गिवन टू अस, मास एंड एक्सेलरेशन इज देयर, सो यू ऑलवेज रिमेंबर दैट फॉर्मूला ऑफ फोर्स मास इनटू एक्सेलरेशन एंड सेकंड फॉर्मूला इज प्रेशर फोर्स अपॉन एरिया. ओके, this formula will come in 9th class, clear, the derivation part. Till here in 8th class just remember this formula. So these are the type of questions which can come beta related to pressure, related to force, and formulas I have told you, explanation also I have given you. Now next is what is the day to day effect of pressure which we can see. Okay, for that we have to remember two things. From the formula we know Fp is equals to F upon A. From here what you can conclude? First point you can conclude that if area is constant, if area is not changing, if area is constant beta, it means force is directly proportional to pressure. Means if pressure increases, force will also increase, or if force will increase then pressure on the body will increase, right? Directly proportional. Directly proportional means if one thing will increase then another thing will also increase with that. And second point what you can conclude that if force remains constant, if force remains constant means force is not changing, force is not variable, then what is the relation between pressure and area? Pressure is inversely proportional to area, inversely proportional. What does it means? If pressure increase, area decrease, or if area increase, pressure on that area will decrease. ये बहुत important concept है बेटा, इस पर आपके 2 marks के conceptual questions आ सकते हैं जो हम day to day life में देखते हैं. ठीक है, सो अब हम वही conceptual examples करेंगे और मैं इस concept को अब आपने remember रखना है that if area increases, pressure decreases, pressure increases, area decreases. So let's start conceptual questions. So first question, why it is easier to cut vegetables with a sharp knife as compared to blunt knife. Blunt knife means which is not sharp, which is not pointed. एक तो आपकी ऐसे है knife pointed, बिल्कुल pointed, sorry this is not a knife, means like this, a sharp pointed, this is sharp pointed, and one is blunt knife, means like this. Yeah, these type of are also there. So why it is easier to cut with a sharp knife? Beta, as I said to you, if this is a vegetable here, this is vegetable, so here from the point of contact this area is less, and if area decreases, pressure on the vegetable will increase. Here on the sharp point of the knife, the area is very less in contact with vegetable, and therefore pressure increases, because we know that pressure is inversely proportional to area, and I have told you. So area decreases, pressure increases. So how you will write in this? Always remember my one thing, that main point, what is the main explanation you have to write in start. So what you will write, as we know that area is inversely proportional to pressure, so
at the point of the sharp knife area decreases, therefore pressure on the vegetable increases. Clear? On blunt knife area is more, so pressure is less. So this is your first conceptual question. Second question, why bags, or I can say more precisely school bags, why school bags are made with wide strips, wide straps. आप देखते हैं आपके जो स्कूल बैग्स होते हैं बेटा, उनकी जो स्ट्रिप्स होती है, जो आप यहाँ पर उसको जो हैंग करते हैं, वो स्ट्रैप जो है वो बहुत ही ब्रॉड होती है, और ऐसे स्कूल बैग्स भी आते हैं जिनको आप पुट्ठू बैग बोलते हैं, उनकी जो स्ट्रिप होती है वो बहुत ही छोटी सी होती है। तो वहाँ पर आप नोट करेंगे कि ये जो बैग है ये बेटा बहुत प्रेशर क्रिएट करता है आपके शोल्डर्स पर, लेकिन जो आपका स्कूल बैग है, एक्चुअली वाला स्कूल बैग जो है जिसकी स्ट्रैप्स जो है वो ब्रॉड है, ब्रॉड स्ट्रैप्स है, वहाँ वो आपके जो शोल्डर्स हैं उन पे कम प्रेशर डालता है। ऐसा क्यों? अब आप लोग जान ही चुके होंगे कि मैं क्या बोलने वाली हूँ, क्योंकि ब्रॉड स्ट्रैप्स के अंदर एरिया क्या कर रहा है, इंक्रीज, तो प्रेशर क्या कर रहा है बेटा, डिक्रीज। और यहाँ स्मॉल स्ट्रैप्स में क्या हो रहा है, एरिया डिक्रीज, सो प्रेशर इंक्रीज। ओके, सो दीज आर द टू क्वेश्चंस। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, आई होप आपको समझ में आ गए होंगे ये दो क्वेश्चन। 2 मार्क्स में कंसेप्चुअल क्वेश्चन आते हैं बेटा, इस तरह के आपके पूछे जाते हैं स्कूल सिलेबस में, वैसे भी आपके पास आ सकते हैं ये। नाउ नेक्स्ट इज, इट इज मोर डिफिकल्ट टू फिक्स अ ब्लंट नेल और फ्रॉम द ब्लंट एंड, ये आपकी नेल है बेटा, कील जिसको आप बोलते हैं, जब भी आप इसको फिक्स करते हैं, कभी आप इस एंड से फिक्स करते हैं, इस एंड से ऐसे फिक्स नहीं करते ना, हमेशा पॉइंटेड एंड की तरफ से फिक्स करते हैं, राइट? व्हाई? बिकॉज एट दिस पॉइंटेड एंड वी ऑलवेज फिक्स बाय pointed end of iron nail. Why? Because at pointed end area of contact decreases with the wall, and tell me what will happen now, area decreases, pressure increases, और वॉल पर प्रेशर इंक्रीज होगा तभी तो उसके अंदर जाकर फिक्स होगी ना बेटा वो। सो अगर यहाँ से फिक्स करने की कोशिश करेंगे इस वाले टूवर्ड्स, तो यहाँ पर एरिया क्या है, ज़्यादा है, और प्रेशर क्या क्रिएट करेगा, वॉल पर कम क्रिएट करेगा, तो वो अंदर फिक्स ही नहीं होगी। ठीक है, ये आपका थर्ड क्वेश्चन था। फोर्थ क्वेश्चन, why camels can walk on sand or deserts easily but we cannot। हम चलते हैं डेजर्ट पे तो पैर अंदर चले जाते हैं, सैंड के हम चल नहीं पाते हैं, हमें बहुत ही ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। बट कैमल्स को अगर आप देखेंगे वो एफर्टलेसली चलते हैं, बहुत आराम से, बिना किसी परेशानी के। वाई? बिकॉज कैमल्स हैव ब्रॉड फीट। उनके जो फीट आप देखेंगे बेटा कैसे होते हैं, इस तरह से ब्रॉड फीट होते हैं उनके। तो एरिया जो है डेजर्ट के साथ, एरिया ऑफ कांटेक्ट क्या है कैमल के जो फीट का, एरिया ऑफ कांटेक्ट विद द डेजर्ट सैंड इंक्रीजेस, सो प्रेशर ऑन द सैंड ड्यू टू कैमल्स फीट डिक्रीजेस। वहीं हम अपना फीट ले लें, अगर दिस इज द टाइप ऑफ आवर फीट, sorry it doesn't look good, so this is means our type of feet, our feet is like this type, our feet is this type, so area of contact is only this much with sand, and here as compared to this area is very small, so area of contact with the sand is less, so pressure increases. Clear? This is fourth question.
I hope you all have understood, because camels have broad feet, so area of contact with the sand increases, pressure decreases. Now next question. Tires of military tanks are broad. आप देखते हैं कि इस तरह से बहुत ही हैवी मिलिट्री टैंक्स होते हैं, उनके जो टायर्स होते हैं बेटा वो ऐसे चेन टाइप होती है, हैवी सी ऐसे चेन होती है, कंटिन्यूसली जो चलती रहती है, बिकॉज जो टायर है ये जो चेन चलती रहती है मिलिट्री टैंक्स की, आप देखते होंगे, आप यूट्यूब पर आप मिलिट्री टैंक्स को देखना, वो एक चेन चलती रहती है, वो सिंपल हमारी साइकिल की तरह से टायर नहीं होते हैं उनके, ठीक है। तो वो क्यों होता है बेटा, ऐसे टायर्स ऐसी चेन क्यों बनाते हैं वो, क्योंकि देखिए ग्राउंड के साथ एरिया ऑफ कांटेक्ट क्या है, बढ़ गया, क्योंकि हैवी है बेटा, तो प्रेशर इसकी वजह से क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। अगर हम सिंपल इसके अंदर टायर्स बना देते तो प्रेशर क्या करता, बहुत ज़्यादा लगाता टैंक, क्योंकि हैवी है बहुत ज़्यादा, तो फोर्स बहुत ज़्यादा लगती है हमारे ग्राउंड पर, तो जो ग्राउंड है वो क्या हो सकता था, खराब हो सकता था, डिस्ट्रॉय हो सकता था। इसीलिए ऐसे टायर्स बनाए कि एरिया ऑफ कॉन्टेक्ट हुआ ज़्यादा विद द ग्राउंड, और ग्राउंड पर प्रेशर क्या हो गया, कम, बिकॉज वी नो प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। सो अभी आपने देखा हमने कितने सारे एग्जांपल्स किए, 5 क्वेश्चंस हमने किए, और सभी में कॉन्सेप्ट क्या लगा, सेम, प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। सो आई होप आपको प्रेशर के बारे में समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट टॉपिक में हम कुछ और प्रेशर के बारे में समझेंगे। टिल देन रिवाइज दिस। थैंक यू।